बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इकरा फास्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। क्लास 6 में हमारी ड्राइंग की ये चौथी क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने टेबल और चेयर्स के बारे में पढ़ा था और सीखा था और बनाया था। उम्मीद है आप सब बच्चों ने अपना मुकम्मल काम कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है जो हमारे चैप्टर 2 से है। आपकी किताब आपकी स्क्रीन पे और आपके कोर्स में शामिल है। तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है। तो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास पेज नंबर 12 पे जो हमारा टॉपिक है वो हाउस है। आपने एक हाउस ड्रॉ करना है। तो हाउस ड्रॉ करने के लिए जो इसकी मेजरमेंट है, ज़रा उसके बारे में देख लेते हैं कि हमें किस मेजरमेंट के हिसाब से अपने आज वर्क को मुकम्मल करना है। तो बच्चों, आपके पास जो हाउस की मेजरमेंट है वो 4 इंच 3 इंच के हिसाब से दी हुई है। आपके पास ये 4 इंच की जो लाइन है ये हॉरिजेंटल लाइन है। आपने ये 4 इंच की हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपने 3 इंच की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जो स्ट्रेट अपवर्ड लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन कहलाती है। जो डाउनवर्ड लाइन होती है स्ट्रेट, वो हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। फिर इसके रूफ यानी छत के लिए आपने 2.5 इंच से मार्किंग करनी है। डायगोनल लेके एक फिगर बनानी है, एक ट्राइंगल के साथ आपका रूफ बन जाएगी। तो चलिए, हमारी मेजरमेंट इंच के अंदर है। इंच क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ कि इंच को कैसे ना मेजर किया जाता है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। काम मुकम्मल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आज, हमें उसमें एक कंपास चाहिए जिसे आप प्रकार भी कहते हैं, पेंसिल चाहिए, एक रेज़र और एक छोटा स्केल जिसमें आप मेजर कर सको। ठीक है, इस स्केल के अंदर आपके पास इंच वाला पोर्शन होना ज़रूरी है। तो ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हॉरिजेंटल जो लाइन है 4 इंच की ड्रॉ करनी है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंटर 0 है, यहाँ पे 0 है तो स्टार्टअप 0 है। 0 से जाते हुए ये आपके पास 4 इंच का ये पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, अपने इस स्केल को अपनी इस बॉटम सरफेस पे रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेंटर कर लें और फर्स्ट पॉइंट आप 0 पे लगाएंगे और सेकंड पॉइंट आप 4 पे लगाएंगे। तो देखिए, 0 और 4 के दरमियान का गैप है। स्केल आप इंच वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप 0 से जब 4 के इंच के दरमियान के लाइन ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन बनेगी उसका फासला 4 इंच होगा। ये 0 से 4 इंच की आपकी हॉरिजेंटल लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन आपके पास मुकम्मल हो गई। ये 0 से 4 इंच हॉरिजेंटल लाइन। इसके बाद आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जिसका फासला हमारे पास 3 इंच था। आपने अपने स्केल का जो ये 3 पोर्शन है ये स्केल लाइन के 0 पॉइंटर पर रखना है। ये लाइन का 0 पॉइंटर आ गया आपके पास और आपने ये 3 देखें 0 पे आ गया और 0 पॉइंट यहाँ आ गया। अब हम यहाँ से गिने तो 0 1 2 3 आपकी वर्टिकल लाइन 3 इंच की यहाँ पर ऐसे बन गई। हॉरिजेंटल लाइन 4 इंच, ये वर्टिकल लाइन 3 इंच। अब जिस तर्ज पे आपने 3 इंच की वर्टिकल लाइन यहाँ पे स्ट्रेट खड़ी की है, वही आप 4 इंच के ऊपर भी 0.4 के भी 3 इंच वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। 0.4 के ऊपर आपने स्केल ऐसे रखना है कि स्केल का पॉइंटर 4 3 को टच करे। देखिए 3 हो गया। अब इसका 0 कहाँ है, 0 यहाँ ऊपर है। तो अब देखते हैं 0 1 2 3, तो सेकंड भी आपकी वर्टिकल लाइन 3 इंच की हो गई। देखिए, हॉरिजेंटल 4 इंच, वर्टिकल 3/3 इंच, आपका आधा काम हो चुका है। अब आपने काम करना है इसके सेंटर को बंद करने के लिए, यानी रूफ को बनाने के लिए। थोड़ा सा करीब करके क्लोज लेते हैं। देखिए, ये आपका पोर्शन आ गया। अब आपने रूफ बनानी है। रूफ के लिए आपने देखें ये 2.5 डायगोनल एक लिया है। यहाँ पर अब आपने करना है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों पोर्शन, ये वर्टिकल इंच की जो 3 इंच की लाइन एंड हो रही है दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे आपने हाफ इंच आगे बढ़ाना है। हाफ इंच बढ़ाने का तरीका क्या है, देख लेते हैं स्केल के अंदर। तो देखिए, ये आपके पास 0 है और 0 से ये 1 इंच है। तो 0 और 1 इंच के दरमियान की जो ये सेंटर वाली लाइन होती है ये 0.5 कहलाती है। तो आपने 1 का हाफ लेना है। 1 का हाफ पीछे होगा, 1 से आधा यानी 1 से आधा, तो 0.5 यहाँ मिलेगा। अगर हमें 2.5 ढूंढना होता, 2.5 मतलब आपके पास 2 के बाद पॉइंट के बाद वैल्यू है 2.5 यानी कि 2.5, और 2.5 आपके पास 2 से ज़्यादा आगे जाके मिलेगा। तो 2.5 आपके 2 और 3 के दरमियान में जो ये सेंटर वाली लाइन ये 2.5 होती है। बहरहाल हमने अभी हाफ इंच लेना है तो 0.5 इंच यहाँ पर होगा। आपने इस पॉइंट को ऐसे सेट करना है। अब 0.5 को आप अपने इस 3 इंच की जो एंडिंग लाइन है वर्टिकल वहाँ रखते हुए 0.5 आप यहाँ ऐसे बढ़ा दीजिए और इसी तरह 0.5 दूसरी तरफ भी रखते हुए आप ऐसे बढ़ा दीजिए। ये 0.5 आपके दोनों तरफ से बढ़ जाएंगे। अब इन दोनों 0.5 को में जोड़ने के बाद आप इन जो सेंटर में गैप था इनको स्केल पेंसिल की मदद से आप ऐसे जोड़ लेंगे। ये आपका स्केल जुड़ गया। अब आपने उठाना है अपना कंपास, और कंपास आपके पास देखिए आपके पास बताया हुआ था उन्होंने कि आपने ये ऊपर मार्क लेना है 2.5 इंच से।
तो 2.5 इंच आपने कंपास उठाना है। कंपास में आपने पेंसिल फिट करनी है। तो बच्चों, कंपास और पेंसिल की निप आप जब रखें तो दोनों बराबर होनी चाहिए। डिस्टेंस चेंज होगा तो आपका मार्क गलत लगेगा। अब आपने क्या करना है, कंपास की जो नीडल वाली यानी सुई वाली नोक है वो 0.0 पे टच करनी है और कंपास को लेके जाना है 2.5 इंच पे। तो देखिए ये 2.5 इंच का आपका कंपास ईजिली खुल गया है। अब आपने क्या करना है, जहां आपका 3 इंच ख़त्म हुआ था वहां रखें ऐसे कंपास को, कंपास की नीडल को इस तरह, और यहाँ पे एक मार्क लेने। ये पहला मार्क ऐसे आ जाएगा। सेकंड मार्क कंपास की आप सेकंड 3 इंच पे रखें और आप ऐसे मार्क ऐसे ले लीजिए। मार्कअप करने पर आपके पास जो ये सेंटर पॉइंट आएगा, ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को हमने बकिया 1/2 इंच वाले पॉइंट से जोड़ना है बारी बारी करके। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट मैं स्केल यहाँ ऐसे और ऐसे रखूँगा, ये ऐसे जुड़ गया। सेकंड पॉल मैं यहाँ ऐसे और ऐसे जोड़ूंगा, ये ऐसे जुड़ गया। इजाफी जो मार्कअप की लाइन है वो आप उसको मिटा सकते हैं। ये आपकी लाइन मिट गई, अंदर से भी मिटा दीजिए। तो देखिए आपका हाउस मुकम्मल हो गया है। इसमें सिर्फ डोर और विंडो यानी दरवाज़ा और खिड़की ड्रॉ करना बाकी है। तो दरवाजे और खिड़की यानी विंडो और डोर के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, तो आप अपने अंदाजे से दरवाज़ा और विंडो की हाइट और लेंथ रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फासला छोड़ के फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे, फिर सेकेंड ऐसे, ये मार्क ऐसे बनाऊंगा, फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे जोड़ दूंगा। तो ये मेरा घर का दरवाज़ा मुकम्मल हो चुका है। विंडो बनाने के लिए मैं देखिए मैं 1 इंच से ले लूँगा चारों साइड से। देखिए 1 इंच ऐसे, 1 इंच फिर नीचे डाउनवर्ड ऐसे, फिर 1 इंच इससे लेफ़्ट टू राइट ऐसे, और फिर 1 इंच यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दूँगा। तो देखिए हमारा हाउस तैयार हो चुका है। इन्होंने यहाँ पे विंडो के लिए रेक्टेंगल यूज़ किया, आप स्क्वायर बना लो। थर्ड फ्लोर आपने इसको इस शेप में लेके आना है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने विंडो को हाफ से डबल कर दिया ऐसे और बॉर्डर बना दिया यूँ करके। तो आप भी बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका बॉर्डर बन जाएगा ऐसे विंडो का, ये इस तरफ पे और ये इस तरफ पे। इसी तरह डोर का भी इन्होंने बॉर्डर बनाया है, ये इस तरह, और यहाँ अंदर से ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। ये आपका हाउस मुकम्मल हो चुका है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आएगी। ये हाउस मुकम्मल करने के बाद आपने अपने इस हाउस में कलर भी करना है। कलर कैसे फिगर में फिल होते हैं आप प्रीवियस क्लास प्रेप 6 में पढ़ चुके हैं। तो आपका होमवर्क आज यही है, आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपने पेज नंबर 12 पे हाउस को ड्रॉ करना है और अलग रफ शीट पे भी बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी स्केलिंग और मेजरमेंट करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाए और आपको करना भी आ जाए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।